Right. Radhe Radhe to all, Jai Guru to all. Welcome back. राधे 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 सर। राधे 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 जय गुरु जी। राधे 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 सर जी। राधे 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 सर। सभी को राधे जय राधे श्री राम। सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे मेरा राधे जी, ये अभी तो राधे राधे जी, जय गुरु जी। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वाकई ही अमेजिंग होने वाला है। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। राधे राधे सबको। जय गुरु जी। एक बार आपको भी राधे। राधे राधे जय मैम। गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए, आप बात कीजिए, मैं 1 सेकंड में ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी जी। भाई कैमरे ऑन कर लो, अंधेरा क्यों है ना। इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है, तो कैमरे ऑन रखो ना। जब हम कैमरा ऑफ करके बैठते हैं ना तो हमारा शुक्र भी वीक होता है। और शुक्र पता है ना आपको क्या क्या देता है। आज हमारा वेबिनार किस पे है? मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो। किस पे है वेबिनार आज हमारा? प्रश्न कुंडली पे। यस। क्या समझते हैं आप प्रश्न कुंडली के बारे में? क्या कौन कौन जानता है प्रश्न कुंडली के बारे में कि प्रश्न कुंडली क्या होती है? हैंड्रीज, हैंड्रीज। जी मीनाक्षी जी कहिए, बताइए क्या होती है प्रश्न कुंडली? मैम आपसे ही सुना था, ठीक है, तो वही पता है कि कोई जिसके पास डेट ऑफ बर्थ या कुछ नहीं होता तो आप उससे बता देती हैं। बस मुझे ये एक थोड़ी सी क्वेरी थी कि मैंने आपसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, ठीक है, लेकिन ज्यादा घुसी नहीं, तो ये घुस जाएगी या नहीं घुसेगी? ये सीधी जाएगी। हाँ, क्योंकि आपकी जो नक्षत्र वो थी ना, नव तारा तारा सीरीज। हाँ, तारा सीरीज तो बहुत अच्छे से घुस गई थी। बस यही पूछना था उसके जैसी। बस उसी की तरीके से ये भी एंटर हो जाएगी माइंड में। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जी रवि कुमार जी बोलिए। जी नमस्ते मैम, कैसी है? बहुत बढ़िया जी, राधे रानी की कृपा है। जी राधे राधे जी मैम। ये गोचर पे बेस होता है। जैसे किसी के पास कोई कुंडली नहीं है, तत्काल किसी के मन में कोई प्रश्न उठा है, तो वर्तमान ग्रहों के जो गोचर है उसको देख के कुंडली में देखा जाता है कि कौन सा प्रश्न है और किस तरह का है, क्या आंसर उसका हो सकता है। ये होता गोचर पे है, पर गोचर बोल के लोगों को कंफ्यूज मत करो। ये होरारी होता है कि एट द टाइम हम कुंडली बनाते हैं। जी जी। प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जैसे मान लो है ना, प्रश्न कुंडली जैसे 7:08 है, रवि कुमार जी ने मुझे फोन किया जी कि मुझे आपसे बात करनी है, मेरा प्रश्न है ये। मैं जस्ट उसी टाइम की कुंडली बनाऊंगी और उसमें जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर दूंगी मैं। और ये इतनी अच्छी है, प्रिडिक्शंस इसकी इतनी शानदार होती है कि मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शन की है जातक के डेट ऑफ बर्थ के बिना। 2-3 केसेस मेरे पास ऐसे आए थे, अभी रिसेंटली आए हैं, जिसमें घर छोड़ के बच्चे भाग गए। प्रश्न कुंडली में मैंने हाउसेस देखी, प्लैनेटरी पोजीशन देखी, उसमें आया कि बच्चा आ जाएगा और विद इन 2 डेज में आएगा और बच्चे के चोट लगी है, इस कारण वो आ नहीं पाया था, और वही ऐसा हुआ। तो प्रश्न कुंडली को आप एक जादू बोल सकते हो विद लॉजिकल साइंस। जी अंधविश्वास नहीं है, ये गणनाओं के आधार पे आपको आंसर देती है। जी जी शिखर जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे प्रश्न जी। कुंडली जातक के प्रश्न के समय बनाई गई कुंडली को प्रश्न कुंडली कहते हैं, और ये वाकई में जैसा कि आपने बोला जादू है, वाकई में ये मिरेकल है, बिल्कुल काम करता है। और सच में ये अंधविश्वास नहीं है, गणना के आधार पे ही बेस्ड है।
और रिजल्ट मिलते हैं, 100% रिजल्ट मिलते 100% मिलते हैं। इवन यहाँ तक कि मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन प्रश्नों के उत्तर हम जन्म कुंडली से नहीं दे सकते वो प्रश्न कुंडली से आ जाते हैं। हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने मैम, ये मिलते हैं रिजल्ट। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसीलिए राहुल सर ने और मैनेजमेंट ने पहले प्री वेबिनार ऑफर रखा था। फायदा लिया है मैंने। लिया है फायदा, ठीक है, गुड, जी है ना। राइट। तो उसका राधे फायदा राधे जी। जिन्होंने ले लिया उसकी बल्ले बल्ले। तो फायदा नुकसान फायदा कुछ नहीं है जी, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो ग्रैब कर लेनी चाहिए। आवाज आ रही है मैम मेरी क्लियर? क्लियर आ रही है सर। राइट, ग्रेट। सो प्रश्न कुंडली पे जैसे कि मैंने आप लोगों ने सुना कि ऐसा समय, ऐसी गणना जो तत्कालीन किए जाए, जो तत्काल की क्वेश्चन तत्कालीन पे किया जाए। मतलब अगर मान लेते हैं किसी के पास पूरी कुंडली है, मैं ये कहता हूँ कि सारी की सारी कुंडली उसके पास अवेलेबल है, जन्म तारीख, समय, सेकंड, स्थान, सब कुछ है। पर क्या अगर कोई पूछता है कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, ये इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या वो सक्सेस होगा, तो उसकी कुंडली बना के और उसकी चेक करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, दिन, महीना, कुंडली या समय कुंडली बनाने में समय लगता है। पर बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमें कुंडली के माध्यम में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके मिलता है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से, तुरंत प्रभाव से मिल जाता है। प्रश्न कुंडली की जो जरूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि तुरंत प्रभाव से हम कैसे किसी का जवाब दे सकें। दूसरा, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनमें भी ये गणना बहुत अच्छे से कार्य करती है। ठीक है। एक और चीज है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके सवालों के जवाब हमें नहीं मिल सकते। प्रश्न कुंडली का उसमें बड़ा ही अच्छा योगदान रहता है कि तुरंत प्रभाव से उसके जो आंसर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सटीक रूप से काम करते हैं। ठीक है। अब ये सीख कौन सकता है? सीख आप सब सकते हैं। ठीक है। इसके लिए किसी को एस्ट्रोलॉजी का पूर्व ज्ञान, मतलब एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए ऐसी जरूरत नहीं। ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोलॉजी चाहिए होगा वो इस क्लास में आपको सिखाया जाए, तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं आती। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक रेकी हीलर हैं, तो भी आप ये विद्या सीख सकते हैं। और अभी सब कुछ भी नहीं है, मतलब आप एक बिजनेसमैन, व्यापारी या हाउसवाइफ हैं, तो भी आप इस साइंस को सीख कर बहुत सारी चीजें अपने जीवन में पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो पॉजिटिव वेव क्या है? मान लेते हैं आप अपने बच्चे के लिए लड़की देखने या लड़का देखने जा रहे हैं, तो क्या वो लड़की आपके लिए उचित रहेगी? क्या ये रिश्ता पक्का होगा? क्या ये मेरा बेटा विदेश जाएगा? क्या आज मेरे विदेश वाला इंटरव्यू, वीजा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा? कौन सी डेट मेरे लिए बेटर रहेगी? ऐसे हजारों सवाल है जो आपके मन में 24 घंटे लगे पड़े हैं। और हर सवाल के लिए क्या हम हर दिन एस्ट्रोलॉजर को या न्यूमरोलॉजिस्ट को या किसी कंसल्टेंट को या काउंसलर को फोन कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हो? क्या लगता है आपकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हर आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे, हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन क्या फोन कर सकते हो? नहीं नो सर। बिल्कुल जी, नहीं। रोजाना नहीं नहीं कर नहीं सकते नहीं सर। सर। नहीं नहीं कर सर। सकते। बहुत अच्छे संबंध भी होंगे, मैं मान लेता हूँ कि आपने एक ऐसा रिश्ता बना रखा है जो आपका भाई है या आपकी बहन है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ रियल ब्रदर भी है आप। ठीक है। तो आप उनको हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आप उनको फोन नहीं कर सकते, कि वो 4 दिन बाद वही बोलेगा, यार क्या चाहता है यार, देख लेना। वो लास्ट में ये बोले, तू ही सीख ले यार। हम्म। और पांच पांच के बाद तो वो आपकी कुंडली नहीं खोलेगा। अच्छा, तुरंत आपने फोन किया, अच्छा ये कर ले, हाँ ठीक है हो जाएगा, वो फिर बात को टालने की कोशिश की जाती। पर ये इतनी अच्छी साइंस है, अगर आपने सीखी, हम्म, तो आपके और आपके परिवार के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, आप देखो आप अपने लिए बहुत ऐसी चीजें आसान कर पाओ। क्लाइंट्स के लिए तो कर ही पाओगे, पर अपने लिए भी बहुत सारी चीजें आसान है, बहुत इजी कर पाओ। इसके लिए मैंने एक प्री वेबिनार ऑफर निकाला था जिसका बहुत सारे लोगों ने बहुत अमेजिंग तरीके से बेनिफिट लिया है। पर आज का ऑफर भी जो दूंगा वो भी बहुत अमेजिंग दूंगा। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राइट।
तो आज का सेशन, आज और कल 2 दिन सेशन रहेगा। इसमें 2 दिन सेशन में आपको मैं पूरा कोर्स कंटेंट भी बताऊंगा और आज और कल में कुछ पढ़ाया भी जाए। ठीक है, 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा। तो जितना पढ़ाया जाए प्लीज उसको नोट जरूर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी दूंगा, प्रॉपरली डिस्कशन भी करेंगे। राइट जी मैम, आज का सेशन शुरू करें। जी सर, आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिक में सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कुंडली के हाउसेस की काउंटिंग कैसे होती है। जी ठीक है, तो वो बेसिक बताते हैं, फिर हम चलेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर। पर उससे पहले बीच में एक जादू सिखाऊंगी, जिसको देखते ही आप तुरंत देख लोगे कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। हाँ ना में आपको पता चल जाएगा, बट वेट करना पड़ेगा, लगातार बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, तब वो जादू सीखोगे, है ना। चलिए प्रश्न कुंडली पे चलते हैं। निरंतरता से सीखो, छोटी छोटी चीज। मुझे मालूम है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती होगी, पर क्या है कि एक भी बच्चा छूट जाए जिसको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी नहीं पता, तो उसमें आनंद नहीं है। ठीक है, तो 0 से सीखो। जी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरे साथ साथ होरोस्कोप बनाइए। इसके ऊपर आप लिख लेंगे हाउस काउंटिंग, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हाउस काउंटिंग, ये वाला हाउस हमारा फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और देन 12th हाउस। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। अब हमारी जो कुंडलियां होती है होरोस्कोप में, कितने हाउसेस होते हैं? 12 हाउसेस। प्लैनेट्स कितने होते हैं हमारे पास? 9 प्लैनेट्स। कौन कौन से? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट्स होते हैं। लिख ले आराम से, फिर आगे चलेंगे हम। रेड पेन यूज कीजिए मैम। रेड पेन यूज करें? ठीक है सर, ये लीजिए। यहां तक लिख दें तो मैसेज कर देना, फिर आगे चलेंगे। वापस लिख देती हूँ मैं 9 प्लैनेट्स, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस। मैं हिंदी में भी लिखवा दो मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु।
लिख लिया यहाँ तक सबने? चले आगे। हमारे पास कितनी राशि होती है? जॉइडिक साइन कितने होते हैं? 12। ठीक है, पहला होता है एरीज, हिंदी में कहते हैं मेष। 1 नंबर राशि होती है, इसके आगे नंबर 1 डाल देना, मेष। लॉर्ड होता है इसके, स्वामी होते हैं इनके मंगल। 2 नंबर राशि टॉरस साइन, वृषभ राशि, स्वामी लॉर्ड यानी कि शुक्र। जेमिनी साइन, राशि का नाम है यहाँ पे मिथुन, हिंदी में मिथुन कहते हैं, और लॉर्ड है बुध। 4 नंबर राशि आती है हमारी कैंसर साइन, कर्क राशि, और चंद्रमा इसके स्वामी। 5 नंबर पे है लियो, सिंह राशि, सूर्य इनके स्वामी। 6 नंबर पे वर्गो, कन्या राशि, बुध इनके स्वामी। 7 नंबर पे लिब्रा, तुला राशि, शुक्र इसके स्वामी। 8 नंबर पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मंगल इसके लॉर्ड। 9 नंबर पे सेजिटेरियस, धनु राशि, गुरु लॉर्ड। 10 पे कैप्रिकॉन, मकर राशि, शनि इसके लॉर्ड। 11 पे एक्वेरियस, कुंभ, स्वामी है शनि। 12 पे पाइसेस, मीन, और गुरु इनके स्वामी हैं। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो आप। 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि के स्वामी हैं मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर राशि के हैं शुक्र। 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी हैं बुध। 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 और 12 के हैं गुरु, और 10 11 के हैं शनि। जी मैम। यहां तक लिख लिया सबने? डन, लिख लिया आज तक सबने? सर 1 मिनट। लिख लिया जी। ओके एक मिनट। नहीं है बस। ओके 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 ओके, वेट करो। चैट में थम्स अप दे दोगे तो चल जाएगा। हाँ जी, मैं वही वेट कर रही हूँ इनका, कि इनकी तरफ से कुछ आ जाए तो फिर चले।
चलें ज्योति जी आगे, हम सब दिखा दो। ओके डन 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 डन। डन डन डन। अब आपको समझ में आ गया कि 1 से 12 नंबर तक हमारी राशि होती है। तो यहाँ पे जो ग्रीन पेन से लिखा है ये हमारे हाउसेस फिक्स होते हैं, हाउसेस कभी नहीं बदलते हैं। क्या बदलती है? राशियां। यानी कि अगर मैं 9 नंबर लगन की कुंडली बनाऊं तो ये 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि पहले घर में धनु राशि है, दूसरे घर में मकर राशि, तीसरे घर में कुंभ राशि, 10वें घर में कन्या राशि, 9वें घर में सिंह राशि। ये कभी नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेंगे हाउसेस। राशियां बदलती है, मैं लिख देती हूँ, हाउस फिक्स रहते हैं, उनके अंदर लिखी हुई राशि बदलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 1 से 12 नंबर लगन तक की कुंडली कल दिन में बनाएंगे। ठीक है, 9 से बनाए, 10 से यहाँ बनाएंगे, मान लो 12 की बनाएंगे तो 12 यहाँ खत्म हो जाता है, तो 1 से वापस स्टार्ट हो जाएगा ऐसे सर्कल। चलिए आगे चलते हैं। अब सूर्य उच्च और नीच, इंग्लिश में कहते हैं एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड। उच्च सूर्य होता है 1 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में नीच का। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च, 8 नंबर राशि में नीच। मंगल 10 नंबर राशि में उच्च, 4 नंबर राशि में नीच। बुध 6 नंबर राशि में उच्च, 12 नंबर राशि में नीच। गुरु 4 नंबर राशि में उच्च और 10 नंबर राशि में नीच। शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च, 6 नंबर राशि में नीच। शनि 7 नंबर राशि में नीच और 1 नंबर राशि में उच्च। ये प्लैनेटरी पोजीशंस हमारी होती है। राहु केतु, राहु 2 नंबर राशि में और 3 नंबर राशि में उच्च। केतु 9 नंबर राशि में और कौन सी आएगी? में उच्च होता है। केतु 9 और 8 में उच्च का, और ये इसमें। वो हाउस होता है, हाउस में तो केतु 12 नंबर हाउस में भी अच्छा है और 9 नंबर हाउस में भी केतु अच्छा होता है हाउस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये हुआ यहां तक हमारा बेसिक का जो जरूरी है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है ना, रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों के एजुकेशन, कि बच्चों की एजुकेशन कैसे रहेगी। एजुकेशन पढ़ना है या मैरिज पढ़ना है? एजुकेशन। मैसेज करो, मैसेज किसको, कौन क्या पढ़ना चाहता है?
वेट वो ही करते हैं, वोटिंग कराते हैं। मैरिज, एजुकेशन आ रहा है मैडम, एजुकेशन। एजुकेशन ज्यादा आ रहा है ना? यस, एजुकेशन लेते हैं। चलो आज एजुकेशन बढ़ा दो, कल मैरिज बढ़ा देना। हाँ ये कर सकते हैं दोनों कर देते हैं, सही है। इन्हीं से पूछ के टॉपिक सेलेक्ट किया हमने, हमने डिसाइड नहीं किया। बिना कैमरे ऑन किए हम अनम्यूट नहीं करेंगे। वीडियो तो नहीं मिलेगी कृष्ण जी, जो सीखना है वेबिनार में ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, बाकी सब क्लास में सिखाएंगे। जी कहिए रुचि जैन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैडम बस इतना शॉर्ट में बता दीजिए, ये एग्जॉल्टेड और ये मतलब उच्च और नीचे, ये एग्जॉल्टेड डिमोलाटेड जो आपने बताया है, ये क्या होता क्या है मैडम? मैडम उच्च राशि में, एग्जॉल्टेड में ग्रह अपने सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। आप अपने घर अच्छा। में हो तो घर में जब रहोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे ना, सबसे ज्यादा अच्छा हाँ काम करोगे। मान लो मैं हाँ। किचन का काम ही बोल रही हूँ कि रुचि जी आपको है ना पनीर की सब्जी बनानी है, आप अपने हम्म, घर में सबसे अच्छी बनाओगे या मेरे घर आके अच्छी बना पाओगे? अपने घर में। बस, अच्छा ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम। चलिए एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो एग्जाम का बताएगा हमें कि एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम कैसे रहेगा, पूरा स्टेप टू स्टेप लिखवा रही हूँ, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? रेडी हो जाओ। एग्जामिनेशन, अभी हमने हाउसेस पढ़े थे, तो फर्स्ट हाउस, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है एग्जाम में, वो क्या बताता है कि जिसने जिसे एग्जाम देना है उसका, एक बार क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं शिखा जी। इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो अपने एग्जाम को लेकर कितना सीरियस है। हैंड रेज बाद में करिए प्लीज, है ना। कुंडली का जो सेकंड हाउस बनता है वो बताता है एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम, एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम। थर्ड हाउस बताएगा हैंड राइटिंग एंड उसके एफर्ट्स, कि वो एफर्ट्स कैसे कर रहा है, राइटिंग कैसी लिखेगा। फोर्थ हाउस बताता है रिजल्ट ऑफ एग्जाम, इंटरव्यू, सॉरी, रिजल्ट ऑफ एग्जाम। और वाइवा, वाइवा होता है ना ओरल अपना, उसका भी बता देता है। फिफ्थ हाउस, मेमोराइजिंग पावर, याद रखने की क्षमता। इंटेलिजेंसी, सिक्स्थ हाउस बताता है प्रश्न कुंडली का ऑब्स्टेकल्स एंड मेमोरी लॉस,
बहुत बार होता है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है और पेपर दिखते ही दिमाग से सफा चट। सेवंथ हाउस, क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता है। एट्थ हाउस बताता है फेलियर ऑफ एग्जाम। नाइन्थ हाउस बताएगा लक ड्यूरिंग एग्जाम। टेंथ हाउस बताता है एग्जामिनेशन हॉल के बारे में। इलेवेंथ हाउस बताएगा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ट्वेल्थ हाउस बताता है फॉरेन, और फॉरेन तो पढ़ाई के लिए अगर दे रहे हो तो फॉरेन जा सकता है, फॉरेन के लिए मतलब कोई कंपटीशन दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो तो जा सकता है, वरना ये कई बार प्रॉब्लम्स भी बता देता है। लिख लें तो मैसेज कर दें, फिर आगे चलेंगे। डन डन डन, ओके जी डन। सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, एग्जाम सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले प्रश्न कुंडली बनाएंगे कैसे, है ना। अपने अपने मोबाइल फोन खोलो, अपने अपने मोबाइल लो, एस्ट्रोसेज डाउनलोड है, एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड है। यस मैम, जसप्रीत जी, यस 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 है। तो अभी का टाइम और जहां पे भी आप प्लेस्ड हो वहां वो फिल करो। अभी का टाइम और जहां पे भी आप प्लेस्ड हो वो फिल करो। नहीं है तो डाउनलोड कर लें, जिनके पास है वेरी गुड है, एस्ट्रोसेज फ्री है उसको डाउनलोड कर लो। ये अभी मैं मंदसौर हूं इसलिए मैंने मंदसौर डाल दिया, ठीक है। देखो मैंने कुछ भी नाम में डाल दिया, मेरे पास आ गई ये कुंडली, ठीक है। ये वाली हमने कुंडली बना ली है, ठीक है। मेरा एक पार्ट प्रश्न कुंडली कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। एज इट इज हमें अभी इसी कुंडली पे काम करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ इसको। अब हम लेंगे सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि अगर लगन में
कुंडली के फर्स्ट हाउस में मूवेबल साइन आ जाता है तो सिचुएशन चेंज होने वाली है यानी आपका काम हो जाएगा, मतलब बच्चा पास हो जाएगा जिसका भी एग्जाम है। ठीक है, अब मूवेबल साइन कौन से होते हैं? वन, 4, 7 और 10। हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में मूवेबल साइन आ जाए, 1, 4, 7, 10 आ जाए तो काम क्या होगा? पास, बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, और जब 2, 5, 8 और 11 फर्स्ट हाउस में 2, 5, 8, 11 नंबर राशि आएगी तो रिजल्ट 0। अगर फर्स्ट हाउस में 3, 6, 9, 12 यानी कि डुअल साइन आ गया, इसको कहते हैं डुअल साइन, इसको कहते हैं मूवेबल और इसको कहते हैं फिक्स्ड। डुअल साइन आ गया तो फिर आपको इसकी डिग्री भी देखनी पड़ेगी, यानी कि मूवेबल साइन की डिग्री 0 से 15 है तो काम नहीं होगा, और 16 से 30 डिग्री पे है तो काम हो जाएगा। तो काम हो जाएगा, ये लिख लें तो मुझे बता दें, फिर आगे चलेंगे हम। डन, ओके गुड। अभी जो हमने लगन बनाया था, जो कुंडली बनाई थी, उसमें कौन सा नंबर है फर्स्ट हाउस में? 9 नंबर। 9 नंबर है ना? और अगर मैं इसकी डिग्री चेक करूं 9 नंबर में, तो इसकी डिग्री भी आती है। डिग्री कहाँ है इसकी? असेंडेंट की डिग्री, डिग्री क्यों नहीं दी हुई भाई इसमें? यानी कि ये असेंडेंट सजिटेरियस 21, 9। अच्छा, मंगल 14 डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री है 21, ये लिखी हुई 21 डिग्री 58 मिनट्स, ये 58 सेकेंड। तो ये आपका काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैंने समझाया, ये समझ में आया? सक्सेस के लिए सबसे बड़ा है। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना आपको जादू, कि एक जादू बताने वाली हूँ, तो वो जादू यही है कि जब आप किसी काम के लिए सोचे या काम करने के लिए जा रहे हैं, उस समय अगर उसी समय की कुंडली बना के देखते हैं, अगर 1, 4, 7, 10 आ जाता है उस लगन कुंडली में तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं आता है तो फिर 2-3 दिन बाद ट्राई करेंगे उस काम के लिए फिर से। चलिए आगे लिखते हैं। ये फर्स्ट था सक्सेस होने के लिए। सेकंड पॉइंट है लगन लॉर्ड, यानी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी 9 नंबर राशि है ना, तो फर्स्ट हाउस का स्वामी गुरु हो गया। लगन लॉर्ड, जुपिटर और लगन,
लगन, जुपिटर और लगन लॉर्ड तीनों ही मूवेबल साइन में आ जाए, मूवेबल साइन 1 4 7 10 में, तीनों मूवेबल साइन में आ जाए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट लिखा दिया मैंने, इसके बहुत सारे पॉइंट है। हम 2 पॉइंट फेल होने के और 2 पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट पास होने के और 3 पॉइंट फेल होने के सीखेंगे, क्योंकि इसको मुझे समझाना भी पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है 4th हाउस एंड 5th हाउस का आपस में एक्सचेंज हो जाए। इसके वैसे तो मेरे पास है 10 पॉइंट है, पर मैं इसमें से अभी आपको 3 सिखा रही हूँ। जितने ज्यादा पॉइंट्स मैच हो जाते हैं उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है उस काम के होने की। 4th एंड 5th हाउस हो जाए, एक और ले लो, चौथा 5th एंड 9th हाउस का भी, 9th हाउस का एक्सचेंज हो जाए, तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये लिख लें तो मुझे बता दें, फिर मैं इन तीनों पॉइंट्स को भी आपको समझा देती हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा, लगन, लगन लॉर्ड और जुपिटर तीनों मूवेबल साइन में आ जाए। जो हमने अभी कुंडली बनाई थी उसमें देख लेते हैं। जुपिटर लगन भी मूवेबल साइन नहीं है, तो कंडीशन एक गई, 0। जुपिटर भी लगन में नहीं है, लगन लॉर्ड जुपिटर भी नहीं है। लगन, इसमें देखो 3 होती है, पहला लगन है, लगन हमने देख लिया मूवेबल नहीं है, मूवेबल साइन है हमारे 1 4 7 10, तो लगन में कौन सा साइन है, डुअल। दूसरा पॉइंट था कि लगन लॉर्ड मूवेबल साइन में बैठ जाए, तो लगन लॉर्ड कौन सा, इसका 9 नंबर राशि का लगन लॉर्ड होता है, स्वामी होता है गुरु। गुरु कौन सी राशि में, 3 नंबर राशि में, तो ये भी नहीं है, तो ये भी कट गया। तीसरा पॉइंट था कि जुपिटर किस में आ जाए, मूवेबल साइन में, तो जुपिटर खुद भी किस में बैठा है, डुअल साइन में, तो तीनों ही पॉइंट क्रॉस हो गए। ठीक है, फिर था कि 4th हाउस और 5th हाउस में एक्सचेंज हो जाए। 5th हाउस में कौन सी राशि है, 1 नंबर, 4th हाउस में कौन सी है, 12, तो ये भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसका लॉर्ड कौन है, मंगल, और इसका है गुरु। अब एक्सचेंज कैसे होता है कि जुपिटर यहाँ पे होता और मंगल यहाँ पे हो जाता तो एक्सचेंज हो जाता, तो वो चीज नहीं है, तो 2 कंडीशन 0 हो गई। ठीक है, फिर तीसरी है हमारी शर्त कि 9th हाउस या 5th हाउस में एक्सचेंज हो जाए, तो 5th हाउस का लॉर्ड तो यहाँ चला गया, पर इसका लॉर्ड 5th हाउस में नहीं आया है। तो बताइए इस 3 कंडीशन के आधार पे जिसने एग्जाम दिया है क्या वो पास होगा, बताइए बताइए बताइए, मैसेज करिए, मैसेज करें, मैसेज करें, क्या पास होगा, नो 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 नो। है इजी, गुड, देखो कितना जल्दी समझ में आ गया, आया इंटरेस्ट, मजा आया, निकाल लिया। क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं, एक बार और आगे समझते हैं। पास होने की कंडीशन बताइए, अब फेल होने की भी बताओ। अब फेलियर इन एग्जाम, फेलियर,
फर्स्ट पॉइंट, अगर फोर्थ हाउस में रेट्रो प्लैनेट आ जाए तो पे। सेकंड कंडीशन, अगर फोर्थ हाउस या सेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस या सेवंथ हाउस, दोनों में से किसी एक का भी लॉर्ड रेट्रो हो जाए तब भी फेलियर पक्की। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाए, कंबस्ट हो जाए या रेट्रो हो जाए, फोर्थ पॉइंट, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाए तो ये फेलियर की कंडीशन है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड रेट्रो हो जाए, फोर्थ हाउस या सेवंथ हाउस दोनों में से किसी एक का प्लेनेट रेट्रो हो जाए, या सेवंथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच हो जाए, कंबस्ट हो जाए, रेट्रो हो जाए, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाए। चलिए इसको कुंडली पे समझाते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट हो गया है। ये जो मार्क है ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है। ये देखिए, जो ऊपर कैप है वो कंबस्ट का है। कंबस्ट में कैप भी हो सकती है। डी फॉर डायरेक्ट, आर फॉर रेट्रोगेट, ई फॉर एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगा हुआ। तो यहाँ पे जुपिटर के ऊपर कैप लगी हुई है ये, तो जुपिटर कंबस्ट हो गया। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाए, नीच का हो जाए तो भी दिक्कत, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नहीं है। एक कंडीशन हो गई इसमें भी फेल होने की। इसमें चलो रेट्रो प्लैनेट भी नहीं है। फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड बुध, बुध कहाँ बैठा है, बुध देख लो। फोर्थ हाउस का कनेक्शन एट्थ हाउस से होना ये भी फेलियर दिखाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ आ गया, सॉरी फोर्थ हाउस का कनेक्शन नहीं, सेवंथ हाउस का कनेक्शन लॉर्ड आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कंडीशन तो फेलियर की बन गई है और उधर पास होने की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में एग्जाम में पास और फेल देख लिया हमने, फिर आता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रश्न कुंडली का सेवंथ हाउस और सेवन लॉर्ड
क्वेश्चन पेपर है। अगर सूर्य 7th हाउस में आ जाए प्रश्न कुंडली के तो पेपर टफ आएगा। टफ होगा, पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। मून अकेला 7th हाउस में हो तो क्वेश्चन पेपर इजी। मून प्लस सन और मल्टीपल प्लैनेट इन 7th हाउस हो तब हम क्या करेंगे, प्लैनेट्स की डिग्री चेक करेंगे। प्लैनेट्स की डिग्री चेक करेंगे और जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी पेपर वैसा होगा। ठीक है, अब पेपर कैसा आएगा, कौन सा प्लेनेट क्या बताता है। मार्स होगा अगर 7th हाउस में तो पेपर कैसा आएगा, टफ एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होंगे। मरकरी आएगा अगर 7th हाउस में तो पेपर बैलेंस्ड होगा, ना बहुत इजी होगा ना बहुत टफ होगा। जुपिटर होगा 7th हाउस में तो एग्जाम पेपर कैसा आएगा, लेंदी प्लस इजी, लेंदी प्लस इजी। शुक्र होगा तो इजी, मून होगा तो इजी, सैटर्न होगा हार्ड प्लस लेंदी, राहु या केतु आ गया 7th हाउस में तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस।
राधे राधे मैम। राधे राधे सर। एक सेकंड, समझ आ रहा है आप सबको, हाँ या नहीं? बहुत यस अच्छे से समझ में आ रहा है। यस सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है यस सर बहुत अच्छे तरीके से। सर जी रेट्रो प्लेनेट क्या होते हैं? समझ आ रहा है ना? जी सर, समझ में आ रहा है सर। घुटने में दर्द लेकिन ये दूसरा जो पॉइंट था, जी, लग्न क्वेश्चन लॉर्ड आंसर लेंगे, सबके जुपिटर क्वेश्चन आंसर एंड भी लेंगे। लग्न। अभी क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में सबके क्वेश्चन आंसर्स भी जाएंगे। पहले पूरा कर लो। जी मैम, अनामिका मैम। जी क्वेश्चन आंसर पेपर कैसा आएगा वो तो पूरा पढ़ लो। पहले पेपर तो दे लो, पढ़ लो, फिर पेपर दे देना, ठीक है? पहले बिना उसे पढ़ाई के पेपर मत दो। हम्म अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? फुल ऑफ मिस्टेक। पेपर में मिस्टेक होगी। कहीं होता है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, कभी कुछ कभी कुछ। अगर 7th हाउस में राहु केतु शनि आ जाए या 10th हाउस में तीनों आ जाएं, ये 10th हाउस में अगर तीनों आ जाएंगे तो एग्जाम हॉल में 100% चीटिंग चलेगी। ये तीनों 7th हाउस में है तो पेपर बड़ा होगा, हार्ड होगा और आउट ऑफ सिलेबस होगा। और 10th हाउस में ये तीनों आ गए तो क्या होगी? चीटिंग होगी। लिख लिया? आगे चले। 10th हाउस में, प्रश्न कुंडली के 10th हाउस में राहु आ जाए और 4th हाउस में कोई भी रेट्रो प्लैनेट आ जाए तो लास्ट मूवमेंट पे एग्जाम का रूम बदल जाता है। सूर्य 10th हाउस में आ गया तो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर कैसा होगा? गर्दन नहीं उठाने देगा भाई। चीटिंग तो बहुत दूर की बात है ना? स्ट्रिक्ट होगा एग्जामिनर, स्ट्रिक्ट। टेंथ हाउस में मून आ गया तो एग्जामिनर फ्रेंडली। ठीक है जी। ये था आपके एग्जामिनर कैसा आएगा और वहां पे चीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, या क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। फिर आता है इसमें लास्ट मूवमेंट पे सक्सेस। लास्ट मूवमेंट सक्सेस, कई बार क्या होता है कि लास्ट मूवमेंट पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि काम हो जाता है। तो वो कैसे देखते हैं? कुंडली का, प्रश्न कुंडली के 5th हाउस का लॉर्ड अपनी राशि में आ जाए, स्वराशि का हो जाए तो लास्ट टाइम पर काम अच्छा हो जाएगा। 3rd हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हो जाए।
4th हाउस में मून प्लस जुपिटर साथ आ जाए, मून और जुपिटर की कंजक्शन बन जाए, तो ये लास्ट मोमेंट पे सक्सेस दे देता है। चलें आगे। जी शिखर जी, थम्स अप आ गया। ओके जी, चलिए। अब लास्ट मोमेंट सक्सेस है तो लास्ट मोमेंट फेलियर भी हो सकता है, तो लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम। प्रश्न कुंडली के 5th हाउस का लॉर्ड वीक हो जाए तो क्या होगा? लास्ट मूवमेंट पे ब्लैंक, माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा, वो चीज हो जाएगी। 6th हाउस का लॉर्ड केंद्र के घरों में आ जाए, यानी कि 6th हाउस में जो राशि बैठी है उसका स्वामी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में आ जाए। तो भी लास्ट मोमेंट पे समस्या आ जाएगी। राहु 2nd हाउस में आ जाए तो लिखते टाइम कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ये था हमारा एग्जाम। रुकिए अदिति जी, रुकिए रुकिए, सबको लिखने दो, क्वेश्चंस लेंगे, सबके लेंगे, वेट करो। प्रश्न कुंडली से हम सिर के सब ओनली सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, हम ये भी देख सकते हैं कि उसके जीवन में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है। यहां तक भी हम देख सकते हैं कि उसने अपने घर में रिसेंटली क्या चेंज किया है जिसके कारण उसके जीवन में समस्याओं का बवंडर आ गया है। तो ये हम सब कहाँ सीखेंगे? प्रश्न कुंडली में, जो 2 दिन की क्लास हमारी आज और कल के बाद बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। राहुल सर आप हैं यहाँ पे?
जी विम्मी जी बोलिए। जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। पहचाने आपने मेरे को? जी पहचान लिया जी। थैंक यू। नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं जरूर कंटिन्यू करना चाहूंगी। वेलकम। मैम इसमें ये भी होता है कि अगर हमारा कुछ ऐसा कोई भी और कोई जैसे हो, ये तो क्लास का है, सब्जेक्ट का है, जैसे हमने फॉरेन जाना है और नो आ गया, उसके लिए हम कोई रेमेडी भी कर सकते हैं ऐसे कि जिससे हमें हाँ जी, जाना हो तो कुछ जा। कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, कुछ कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, ओके। है ना? समस्या है तो समाधान है। हाँ बस वो इसीलिए पूछना था कि समाधान भी है। बाय वॉच है या कुछ हो रहा है? मैम अभी देखते हैं, मैं ओके। एक दो कंसल्टेशन लूंगी यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन आंसर लेके एक दो कंसल्टेशन लूंगी। मेरे को ले लेना अगर मैम हो सके तो। देखो सब जो राधा रानी जो ठीक है चाहेगी। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। ओके। ओके। जी रामकिशोर जी बोलिए। अभी कोई लीव मत करिएगा, जी नमस्ते मैडम। है ना? सरप्राइज बाकी है, वेट करिए। जी बोलिए रामकिशोर जी जी। नमस्ते मैडम। ये दूसरा जो राधे पॉइंट बताया था, लग्न लॉर्ड जुपिटर एंड लग्न तीनों मूवेबल साइन में साइन आ में जाएं। होना चाहिए। हाँ, हाँ इसको थोड़ा सा दोबारा समझ नहीं पाए इसको। सर, लगन लॉर्ड, लगन में जो राशि है उसका स्वामी मूवेबल साइन में होना चाहिए। जी ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि जुपिटर हमारा किस में होना चाहिए? मूवेबल साइन में, यानी कि 1 4 7 10 में। 2 ओके। पॉइंट। तीसरा क्या था कि जो यहाँ पे तो जुपिटर ही आ गया वापस, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आ रही है उस समय, तो मंगल हो गया। मंगल आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर राशि खुद मूवेबल साइन हो गया। अब मंगल खुद भी किस में आना चाहिए? 1 4 7 10 में। 1 4 7 10 जुपिटर में। किस में ओके आना चाहिए? 1 4 7 10 में। ओके ओके। ठीक है ठीक, जी। थैंक यू जी। आ गया। ओके। बिना कैमरा ऑन किए वालों के मैं क्वेश्चंस नहीं लेने वाली हूँ। जी शिखर जी बोलिए। अंधेरा हमको मैम पसंद। जी बोलिए। आपको बिना परेशान किए कोर्स ज्वाइन करता तो भी मजा आता। ठीक है। बहुत बहुत कुछ अच्छा है लगा। इसमें जो सोच नहीं सकते ना, वो चीजें भी इस कोर्स में है और एग्जैक्टली मिलती है बिल्कुल ना? जी यही ओके जी। बताना था मैम, बस और कुछ नहीं। थैंक यू जी। शिखा अरोड़ा जी बोलिए। मैम जैसे आपने ये बताया कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारे पॉइंट्स चेक करेंगे, लाइक तो इंटरव्यू अगर कोई होता है किसी बच्चे का तो उसके लिए भी सेम पॉइंट्स फॉलो होते हैं? नहीं, वो अलग रहता है, वो क्लास में सीखेंगे। वो 2 अलग दिन में आता 2 है। ही चीजें सिखा सकती ओके। हूँ मैं। जीवन में काम तो बहुत सारे जी हैं। मैम। ठीक है जी। नहीं, मुझे चलिए। लगा शायद एग्जामिनेशन वो भी एक तरीके का एग्जाम ही होता है बच्चों के लिए, नहीं, इंटरव्यू भी वो अलग। वो अलग चीज है। जी ठीक है मैम। ठीक है जी। हर चीज की अलग अलग ठीक है कैलकुलेशंस होती है मैम, है ना? हरशरण सर, आज मेरा मन कर रहा है आपसे बात करने का। हरशरण सर अनम्यूट करें। म्यूट राधे कर राधे ले मैम। बाकी। राधे 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 मैम। सर। हाँ जी मैम, ये आपने बताया था सक्सेस के लिए जो थर्ड हाउस लॉर्ड है उसका क्या बताया था मैडम? स्किप हो गया मेरे से। अगर स्ट्रांग हो थर्ड हाउस लॉर्ड। थर्ड हाउस से स्ट्रांग होगा तो एफर्ट्स अच्छे हो जाएंगे ना। अच्छा, एफर्ट्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक हाँ ठीक। पॉजिटिव ही होगा ना? पॉजिटिव ही होगा वैसे। हाँ, पॉजिटिव भी होगा। अब जो ठीक है जी। मैं यही प्रश्न कुंडली अगर हरशरण सर पे लगाऊं तो हरशरण सर की प्रश्न कुंडली कहती है प्रॉपर्टी बहुत है पर दिमाग में कभी शांति नहीं रही। सही बात है मैडम, सही बोला आपने। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाए, सब कुछ बहुत लगाया, उसका रिजल्ट भी मिला, बट हेल्थ वाइज या भाई के साथ समस्याएं, या हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कोई अटकी हो। जी हाँ जी मैम, जो अटकी हुई थी ना उसका हमने लिख के दिया था, एप्लीकेशन दिया था, वो ठीक हो हाँ जाएगा, प्रोसेसिंग में है वो। हाँ जी हाँ जी, प्रोसेसिंग में हो है। जाएगा। मैं अभी जो हाँ जी बोल हाँ रही हूँ बस बोलते रहिए, सही है। अब जहां गलत हो बोल देना ठोक के कि जी, सही है गलत है मैडम, मैडम। बिल्कुल सही है।
सही है मैडम, सही है। हाँ जी, ठीक है। हाँ पैरों जी, की हाँ जी। नसों में दिक्कत या आपके घर की कोई बहन बेटी को समस्याएं चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, बहन भी बीमार है। हाँ जी, है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने मैडम, हाँ जी, काम से खूब नाम कमाया, रेपुटेशन कमाई, पर यस। घर में शांति नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है जी। काम ठीक है में मैडम, बिल्कुल आप ठीक काम में ना काम को काम समझ के नहीं किया, आपने काम को मन लगा कर किया, आपका दिल काम में लगा। है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है। देखो मैंने ठीक। सिंपल से छोटी छोटी चीजें बताई जो सर ने कंफर्म कर दी। जी मैडम, बिल्कुल सही सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, सारा कुछ ठीक है जी। है, हाँ जी, हाँ है ना, जी, हाँ जी, बिना डेट ऑफ बर्थ हाँ जी, हाँ हम जी, हाँ जी। एग्जैक्टली कुंडली जैसा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं सर से बात करूं तो सर जो प्रश्न कुंडली मैंने लगाई है वो कुंडली ये कह रही है कि या तो सर के साउथ वेस्ट की तरफ एंट्रेंस होगी या साउथ वेस्ट में सनलाइट आ रही है या वहां पे पीला रंग है। मैडम बिल्कुल ठीक है, एंट्रेंस साउथ वेस्ट ही है जी हमारी, बिल्कुल ठीक है। वास्तु भी कर दी सर की इसी प्रश्न कुंडली से। हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है। मार्वलस मैडम, मार्वलस। हाँ जी, हाँ जी। साउथ की तरफ, सर के साउथ की तरफ ग्रीन कलर हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हाँ हैं। जी, पार्क। हाँ जी, पार्क है जी, पार्क है हमारे, बिल्कुल पार्क। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और सर के नॉर्थ में बेडरूम होगा। बिल्कुल सही है जी, है। है। एक बेडरूम नॉर्थ में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। और सर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ या घर के सेंटर को छूते हुए किचन होगा या वहां पे हाँ जी, रेड नॉर्थ कलर ईस्ट में, होगा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में ईस्ट में किचन किचन है जी। जी जी जी। है। हाँ प्रश्न जी। कुंडली जादू। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपकी मास्टरी है जी पूरी इस पे। सर सबके आशीर्वाद है। हाँ, हाँ वो मास्टरी जी, आप बहुत लोगों अच्छा की जी। भी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मैडम। हाँ जी, हाँ जी, राइट, हाँ सो जी। एक मैं क्वेश्चन आंसर से एक चीज बता देता हूँ खाली। जी सर प्लीज। राइट, सो ये 2 वीक्स का कंप्लीट सेशन आने वाला है, जहाँ पे आपको पीडीएफ, रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन तीनों मिलने वाली है। कंप्लीट सेशन होने वाले हैं और बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है ये। तो 2 हफ्तों का ये कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। एक ही बैच है 7 से 8:30 का। जी। और आज का ऑफर है 2323 और ये कल फिर बढ़ जाएगा। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, आपको पेमेंट करनी है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करना है 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। राइट। राइट सो सर। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, सो डोंट मिस दैट ऑफर टुडे। जी क्वेश्चन आंसर ले लें सर। जी जी जी, ले लीजिए, आप ही अनम्यूट कीजिए मैम। जी जी मैं करती हूँ। जी सीमा तिवारी जी अनम्यूट करें प्लीज, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि 9 बजे वापस मेरी क्लास है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था जैसे कि बच्चा एग्जाम में सक्सेस होगा या नहीं, तो उसमें जैसे आपने 4 क्राइटेरिया हमको बताए, तो यदि उसमें से 2 भी फुलफिल होता है, जैसे मान लीजिए कि लगन मैडम मैंने वहां पे क्या बोला था, मैंने कहा मेरे पास ये 10 से ज्यादा क्राइटेरिया जी जी, है ना, लेकिन तो जैसे जितने ज्यादा क्राइटेरिया पॉजिटिव होंगे उतने ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ मैम कि बिल्कुल हम लोग नए हैं इसमें, जैसे हमने देख लिया कि लगन जो है मान लीजिए मूवेबल साइन में है और लगन लॉर्ड भी मूवेबल साइन में है, तो ये देख के भी हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि और भी सारे देखने पड़ेंगे। मैम 100% चीजें नहीं बोल सकते, उसके लिए सीखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल मैम, मैं ज्वाइन करूंगी मैम। थैंक यू सो मच। है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं, आप समझ सकते हो ना कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ कि एक टॉपिक में हम कितना कंटेंट पढ़ने वाले हैं, है ना। कंटेंट जब स्ट्रांग होगा तभी तो माइंड में चीजें जाएगी। जी ज्योति जी बोलिए। राधे राधे, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, मैम राधे मेरे को राधे। ये पूछना था कि जैसे आपने ये प्रश्न कुंडली बनाई है, क्या इससे ये भी पता लग सकता है कि हम ये सब चीजें सीखने के लायक हैं भी या नहीं?
मतलब मैडम कोई देखो, इसका सबसे अच्छा जो प्रश्न पूछा है, इसका सबसे उत्तर अच्छा है कि अगर हमने दिमाग में सोच लिया ना कि ये मेरे से काम नहीं होगा, तो वो नहीं होता है नहीं ना। मैम, सीखना है, इसमें इंटरेस्ट भी है, लेकिन फिर मैम एक जब प्रश्न सीखते हैं ना आया तो कि सब कुछ हो इसीलिए। जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि कल से भागवत पढ़नी है आपको बैठ के, जी। है ना, अगर आपने हिंदी तो पढ़नी आती है ना, जी मैम। पढ़नी आती है, पर हम दिमाग में क्या लगाते हैं, अरे रोज रोज नहीं पढ़ पाएंगे जी, नहीं पकड़ना संभव नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। और वही अगर हम सोच ले कि नहीं, कभी भी करके कैसे भी करके मुझे भागवत श्रावण मास में पूर्ण करनी है, तो बताइए क्या होगा। मैम हो जाएगी। हो जाएगी ना। चाहे वो मैं सुबह जल्दी उठ के बैठूं, चाहे मैं बच्चे स्कूल जाने के बाद बैठूं, चाहे मैं, मुझे लगता है कि ये 2 घंटे मेरे पास फ्री है 3 से 5, चाहे मैं उस समय बैठूं, हो जाएगी ना। जी मैम। वही ये है ना। इतना जी। इजी वे में सिखाती हूँ मैं कि सीधा डायरेक्ट यहाँ जाता है। नहीं मैम, अभी बहुत अच्छा लगा, देख के समझ के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया, अच्छा लगा, इसीलिए दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्या इस सीख प्रश्न सकते हैं कुंडली से ये भी पता लग सकता है कि हम सीख सकते हैं या नहीं। मैडम, सब कुछ पता लगता है, मैंने फिर भी बोला ना आपको कि जी काम मैम, मैं करने से समझ पहले गई। पॉजिटिविटी रखो। ठीक है। जी मैम। ओके जी। जी मैम। है ना, अपन जब किचन में जाते हैं दिमाग में रहता है ना सब्जी खराब हो जाएगी, वो जली जाएगी और नहीं तो कुछ जी मैम, होता भी है। होता भी है ना, तो फिर दिमाग की इतनी है हमारी पावर। ठीक है जी। ओके जी। जी संगीता जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, फास्ट बोलिए प्लीज। हाँ जी मैम, आप इतना अच्छा बता रही हैं, सीखने का भी मन है, मगर ना मैं जहाँ हूँ वहाँ पर सिग्नल नहीं आता, और मैं मार्केट में आई हूँ आपका प्रोजेक्ट सुनने के लिए, और मैं मार्केट से बात कर रही हूँ। तो मैम अच्छा, मेरा पैसा फंसा हुआ है 12 साल से, आपको बता पाएंगे मेरा कब मिलेगा वो? नहीं मैम उससे नहीं बता सकते, उसमें मुझे काफी सारी कैलकुलेशंस, अभी आपने कैलकुलेशन कितनी देखी। हाँ मैम, देखा, एजुकेशन का देखा। देखा ना। अभी आपका पैसा फंसा हुआ है ना, वेबिनार सुन लेना जो लास्ट इसी सैटरडे सैटरडे को मैंने 3 बजे किया था, उस वो अपलोडेड है, उसमें मैंने स्टॉक मनी का भी बताया है रेमेडीज, वो कर लेना। अच्छा ठीक है। मैम, ये फोन चलाने के लिए मुझे मार्केट में आना पड़ रहा है, जी जी फिर भी जी। आपने बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। राधे राधे जी। जयश्री जी बोलिए। हेलो मैम, राधे राधे मैम। इसमें भी ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्वेश्चन के लिए हमें मतलब नंबर लेना, कि ये कुछ नहीं है ना, नहीं नहीं 1 कुछ से भी 249 ऐसा ना। कुछ? ना मैंने अभी क्या बनाई थी आपके सामने, ही तो कुंडली बनाई थी ये। यस मैम। क्या डाला था मैंने, कुछ भी नहीं डाला, मैं जहाँ पे हूँ मैंने सिर्फ वहां पे प्लेस डाला है और कुछ नहीं डाला था, इसमें ABCD कुछ भी भर दो। पर मैम पूरा थोड़ा सिलेबस बताओगे कि क्या क्या सीखने को मिलेगा? मैडम इसमें सारी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी होती है बताओ मुझे। पहले शादी हाँ। नहीं हो रही, शादी हो गई तो झगड़े हो रहे हैं, बच्चा। बन नहीं रहे, डिवोर्स हो रहा है, लव मैरिज की प्रॉब्लम, अरेंज मैरिज, शादी होने के बाद बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया तो बच्चे की हेल्थ, हेल्थ हो गई तो बच्चे की एजुकेशन, एजुकेशन के बाद जॉब इंटरव्यू, फिर से शादी, हम बूढ़े हो जाएंगे तब, तब हमें क्या चाहिए, हेल्थ। यस मैम। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा। यस मैम। वो बात तो एकदम सही है। है ना, तो ये सारा कंटेंट है। ये यस कंटेंट मैम। क्या क्या, सबसे पहले हम ये हाँ। जानेंगे इसमें कि जो आप जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं हमसे कोर्स कंटेंट में आप सबको ग्रुप में डलवा दूंगा ग्रुप कल में भेजते हैं, सुबह। है ना। जी उसमें सर। ना ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला जेन्युइन क्वेरी कर रहा है कि हमें टेस्ट कर रहा है। ओ। अभी संडे को, मंडे को ही एक इंसिडेंट बताती हूँ कि किसी ने मुझे टेस्ट करने के लिए पूछा कि आप बताइए मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो किसी को नहीं पता है, और मैं अभी तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूं, सिर्फ एक ने सही जवाब दिया है, बाप रे। और मुझे मेरी बिना डेट ऑफ बर्थ बताओ। हम्म। कुंडली खोली, प्रश्न कुंडली,
मैंने एक्चुअली किसमें? प्रश्न कुंडली खोली, उसकी कैलकुलेशन देखी, बोल दिया सगाई टूटी है। ओ तो वो मैम खुद तो भी ये सब हम भी कर सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं कर सकोगे, वही तो सिखाने आई हूँ। जी, और मैम पीडीएफ हमें फोन मोबाइल पे मिलेगी? ऐप में प्रिंटिंग मैम फॉर्म प्रिंट में आउट? नहीं मिलता है, मैं लिखवाती हूँ, जैसे अभी लिखवाया वैसे मैं डेली लिखवाऊंगी, आप एक नोटबुक में डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें, ठीक है? और अपना लिखा हुआ बहुत क्लियरली समझ में आता है। जी ठीक है जी। ओके, थैंक यू मैम। जी मधु मैम, डॉक्टर मधु मैम, मधु मैम आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट करें मधु मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पर मैडम मुझे नेट की प्रॉब्लम के कारण आपने जब प्रश्न कुंडली बनाई तब मैं बाहर हो गई। तो थोड़ा बताएंगे एक शॉर्ट में, क्योंकि बाकी तो मैंने सुना, अच्छा लगा। मैम डोंट वरी, इसकी आएगी, अभी रिकॉर्डिंग आएगी, मजाक कर रही थी मैं कि रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। आ जाएगी रिकॉर्डिंग, अभी कल सुबह आपके ग्रुपों में मिल जाएगा आपको। ओके ओके, थैंक यू, देन नो इशू। एक क्वेश्चन और है मैडम, जी जो बोलिए। आपने आवाज नहीं आ रही, आपका नेटवर्क इशू चल रहा है। जी अदिति मित्तल जी बोलिए। भाई ये जो अंधेरे में बैठे हैं उनके हम किसी के क्वेश्चन नहीं लेने वाले। अदिति जी बोलिए। राधे राधे मैम, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम। मैम बस इतना पूछना था मैम, आज की डेट, आज के में प्रश्न कुंडली देख के क्या मैं 6 महीने बाद एग्जाम जो देने वाले उसकी बात पता कर सकती हूँ, या मुझे 6 महीने बाद का वेट करना पड़ेगा? जैसे 2 मैडम 6 महीने महीने बाद का वेट नहीं करना, जब प्रश्न अपने दिमाग में आया तब। तो मतलब फ्यूचर वाला भी मैं पूछ सकती हूँ कि 3 महीने बाद मैं जो अच्छा जी धन्यवाद। ठीक है जी। जी निधि जी कैसे हैं? निधि जी बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। राधे राधे मैम। राधे राधे निधि जी। मैम हम तो आपके क्लास का वेट करते रहते हैं, बट आपका टाइम ऐसा क्लास होता है ना, मैं क्या बोलूं, अभी भी आपका टाइम क्लास हो रहा है मैम। और कोई बैच का टाइमिंग नहीं है मैम दिन ये में। वाला तो यही है 7 से 8:30। मैं वही साइज की वजह से मैं वही कह रही कि कैसे करूं। एक्चुअली मेरी खुद की भी क्लासेस होती है ट्यूशन वाली ना, तो वो क्लास हो जा रही है इस समय में, और वो भी मेरी अभी मैं भी ऑनलाइन मैं भी क्लास में बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो मुझे मैम बहुत बहुत ही ज्यादा है। आप तो वैसे भी अमेजिंग हो मैम, आपको तो चरण स्पर्श है मैम। वैसे भी गुरु पूर्णिमा आ रही है, पहले से आपको चरण स्पर्श। तो मैम करना तो चाह रही हूँ, बट वही ये टाइम का ही इशू जा रहा है मैम। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मैडम फिर रिकॉर्डिंग से पुराने होगा बच्चों के लिए कुछ मैम कुछ दया दृष्टि नहीं है? वो प्री वेबिनार ऑफर में थी, बाकी आप राहुल सर से कनेक्ट कर लें। ओके मैम, ओके ठीक है मैडम था ना, ठीक है। कहा सुबह तक का प्री वेबिनार ऑफर था मैम आप लोगों के लिए। अब 2323 आज भी बहुत अच्छा सर ऑफर है मैडम। नहीं 2323 भी बहुत अच्छा ऑफर है मैम, बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। कल ये जस्ट डबल हो जाएगा निधि मैम। शायद इनका नेट गया। डॉक्टर राधे राधे मैम, जय गुरु जी मंजू मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हो जय मैम? गुरु जी, राधे राधे मंजू मैम। राधे राधे, मैं भी आऊंगी क्लास में। मोस्ट वेलकम। जी और जी सब जी कैसे हो राहुल जी? बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी ब्लेसिंग है। आपका एक बार मुझे व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख दो मैम, मैं आपको अभी ऐड कर रहा हूँ। ओके ओके। एक पॉइंट मैं सबको और ऐड करके बता देना चाहती हूँ। जी 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 मैम। खुद एजुकेशन जी है ना सब? हाँ बोलो। हाँ, जी 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 सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बुद्ध है ना भाई? एजुकेशन। जी जी हाँ बिल्कुल। यस, बुद्ध एजुकेशन है कि नहीं? जी मैम है। बुद्ध के आगे वाले घर में कभी भी मंगल और केतु ये दोनों ग्रह आ जाएं तो पढ़ाई में ब्रेक होती है। एक पॉइंट, ओनली एक पॉइंट मैंने बताया, और मैं भी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। वैसे मैं आप सबको बता देता हूँ,
मंजू टिक्का मैम जो आपके सामने बैठे, वो डॉक्टर मंजू टिक्का मैम है, एक बहुत बड़ी डायग्नोस्टिस्ट डॉक्टर हैं, और अभी रिटायर हो गए ना मैम आप? हाँ हाँ हो गई। रिटायर हो गए हैं। साथ में बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वैसे अंकुर खेल की मदर भी है हमारे संदीप सर की, हमारी सबकी माता भी यही है, और बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं ये खुद भी। थैंक यू सबको, पर मैं क्लास में आ रही हूँ जी, जी जी क्योंकि जी मैम, बस आप मुझे मैं राधे राधे लिखो, आई विल ऐड यू राइट अवे मैम। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। डन डन डन। और ये पॉइंट भी नोट कर लो सब, बुध के आगे मंगल केतु हो तो पढ़ाई में ब्रेक मैम होती है। जैसे अगर बुध चौथे घर में हो और केतु तीसरे घर में, तो भी दिक्कत कहीं आएगी? भी नहीं, बुध के आसपास आगे, पांचवा बुध घर बुध भी के कर दे तो? आगे, अगर बुध आगे चौथे घर में है तो पांचवें घर में, पांचवें घर में मंगल और केतु हो तो पढ़ाई में ब्रेक होती है। इसका उपाय है कि हर जी मंगलवार को बच्चे से जो गमले होते हैं मिट्टी की, उसमें गुड़ाई करवाए ओके। बच्चे से, ठीक है? जी जी, समस्या भी दे दिया, समाधान भी दे दिया, थैंक ठीक यू है? मैम। थैंक यू मैम। पर मैं बहुत भी क्लास में आऊंगी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू ब्लेसिंग मैम। ओके, थैंक यू। जी जी उष्मा विद्या जी। लास्ट सुषमा जी से बात करेंगे आज, फिर नॉट लीस्ट। जी बहुत अच्छा सिखाया, और मैंने वैदिक रेमेडीज भी ऐसे ही ली है, वीडियो दोनों बाकी है देखना, क्योंकि मैं आउट ऑफ देखो जी, स्टेशन। आप उस दिन लग भी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा लग रहे थे। और राहुल सर, थोड़ा स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि मैम का सारे मैडम कोर्सेज 7,080 की 2323 में क्लास ले, आप क्या चाहते हो? मैम मैं के एक काम स्टूडेंट। करता हूँ, पहले 4100 लिखूंगा, फिर बोलो चलो स्टूडेंट के लिए 2323, ऐसा कर देते तो बढ़िया रहता। क्योंकि मैम का एवरी वीकेंड में आता है, वो सब करने का मन करता ही तो है। मैम बहुत रीजनेबल मिला, 770 तो 999, इसमें क्या, इससे नीचे क्या लेके, इससे ज्यादा तो खर्चा हो जाता है मैम। मैम इतना अच्छा सिखाती है ना, तो सब जी, दिमाग में बैठ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। राइट, सो वंस अगेन मैं आप सबको बता दूं, 2 हफ्तों का ये बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है प्रश्न कुंडली का। जो आज का ऑफर आप लोगों के लिए मिलेगा, जो कल शाम को 7 बजे तक वैलिड है, वो है 23/23 7 से 8:30 तक की क्लास चलने, रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन पर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, कहाँ पर? 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे आपको पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीन पेमेंट डिटेल आपके ग्रुप में ऑलरेडी है, मैं कल सुबह फिर भिजवा दूंगा। कोर्स में आज की रिकॉर्डिंग, कंटेंट और पेमेंट डिटेल्स आपके पास कल ग्रुप में मिल जाएगा। राइट, थैंक यू अनामिका मैम फॉर टुडे सेशन। कल आप मैरिज पे थोड़ा फोकस करें रेमेडीज के साथ, राइट? सो थैंक यू एवरीवन टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू अनामिका टू बीइंग हियर, एंड थैंक यू मंजू मैम, आपके आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे थैंक टू यू ऑल, सो जय मच। कृष्ण ऑल, टेक केयर, राधे स्टे राधे। वेल, पीस थैंक यू लॉइंग। ऑल। थैंक नमस्कार यू। जी। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे, थैंक यू।